राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक सोनालिका ट्रैक्टर्स, अधिकृत विक्रेता में साक्टी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोपाइडर बीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। ऑल इंडिया कैंटोनमेंट बोर्ड एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने देश भर की छावनी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की और मौजूदा परिस्थितियों से अवगत करा। संबंधित समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से अपने सुझावों से रक्षा मंत्री को अवगत करा उचित निर्णय लिए जाने की मांग रखी। ऑल इंडिया कैंटोनमेंट बोर्ड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और छावनी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके यथाउचित निराकरण के प्रयास करने पर जोर दिया। आयोजित बैठक के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रमुख रूप से लीज रेंट में वृद्धि से होने वाली परेशानी, छावनी के लीज धारियों की वैधता समाप्त होने से उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। तो वहीं बजट की कमी से जूझ रही छावनी वासियों को होने वाली परेशानियों से भी अवगत कराया। इसके साथ ही नगर निगम में छावनी के शामिल किए जाने के लिए एक सामान्य पॉलिसी लागू किए जाने पर भी असंतोष व्यक्त किया। इसके साथ ही छावनी क्षेत्र में पूर्ण रूप से राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने की शिकायत भी की, जिसका लाभ लेने से हजारों कैंटवासी वंचित हैं। इसके अतिरिक्त कैंटोनमेंट में रहवासियों की समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से भंग बोर्ड के जल्द गठन की प्रक्रिया के तहत चुनाव कराने की मांग भी उठाई गई, जहां रक्षा मंत्री ने उनकी समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक चिंतन कर जनहित में यथास्थिति निर्णय लिए जाने का आश्वासन भी दिया है। के लोग जितने भी पदाधिकारी थे देश भर की छावनी से एकत्रित हुए थे और माननीय राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की छावनी परिषद की विभिन्न समस्याओं को लेकर, जिसमें मुख्य रूप से लीज रेंट, जिसमें यहाँ के लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, 100 गुना के करीब बढ़ाई गई है। सिविल एरिया नगर निगम में शामिल करने के लिए जिस पर चर्चा केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, राज्य शासन से भी इस पर चर्चा की जा रही है। साथ ही छावनी क्षेत्र के उन लोगों के नाम जिनके एक्सपायरी लीज की वजह से वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, उन मामलों को रखा गया। छावनी, पूरी देश भर की छावनियों में बजट की प्रॉब्लम आ गई और ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उनकी जो सैलरी भी नहीं बांटी जा सकती। तो इसके संबंध में जो सर्विस चार्जेस हैं वो नहीं उनको उपलब्ध हो पा रहे थे, इसलिए हमारे पास बजट की भी कमी आ गई। साथ में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण तरीके से कैंटों में नहीं लागू हुआ है, उसके संबंध में बात हुई। साथ ही यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और जो नगर निगम में शामिल करने का प्रयास जो कर रहे हैं, वो समस्त कैंटों में एक पॉलिसी के तहत नहीं किया जा सकता। इस संबंध में बताया कमेटियों में सिविल के लोगों को शामिल किया जाए और जो बोर्ड भंग है उसके जो चुनाव हैं वो कब होंगे, उसकी क्या प्रक्रिया होगी। अगर इसको नगर निगम में शामिल किया जाता है तो नगर निगम के साथ ही चुनाव कराए जाएँ, और अगर ये प्रक्रिया में देरी हो रही तब भी कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि चुनी हुई जो बॉडी रहती है वो जनता के काम करने के लिए आगे आते हैं जनप्रतिनिधि। यही सब मुद्दों पर बात की गई। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि राज्य और केंद्र शासन की जो योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है, उससे वो चिंतित थे। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम जो भी अगला निर्णय लेने जा रहे हैं वो जनहित में होगा।